नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक शानदार और ज़बरदस्त रणनीति के साथ में परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। साथियों, कल की क्लास में मैं आपके लिए मॉडल ऑक्सिलरीज का पार्ट फर्स्ट लेकर के आया था और आज की इस क्लास में मैं आपके लिए मॉडल ऑक्सिलरीज का पार्ट सेकंड लेकर के आया हूँ। ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज का जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड और जो आने वाले जो जितने भी पार्ट्स हैं वो स्कूलिंग एग्ज़ाम के लिए, रीट प्री और मेंस के लिए, एसएससी बैंकिंग के लिए और इसके अलावा ग्रेड 2 की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। लास्ट ईयर की एलडीसी की एग्ज़ाम में और आने वाली जो चतुर्थ श्रेणी जो चपरासी की परीक्षा है उसमें भी आने वाली एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। तो पूरे कंसिस्टेंसी, पूरे धैर्य के साथ वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम हैं उनमें आपको इस चीज़ से, इस मॉडल ऑक्सिलरी से ऐसे के ऐसे हूबहू प्रश्न देखने को मिलें। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ज़्यादा समय व्यस्त न करते हुए मैं आपको सीधे ही ले चलता हूँ इस मॉडल ऑक्सिलरीज की क्लास सेकंड में। पिछली क्लास में हमने मॉडल ऑक्सिलरीज क्या क्या होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी क्या शो करती हैं, मूड, इंटेंशन, एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो ऑर्डिनरी वर्ब के पहले आती हैं और ख़ास बात बताई थी कि ऐसे कुछ ऑक्सिलरीज होते हैं, ऐसे कुछ ऑक्सिलरीज होते हैं जो मेन वर्ब के साथ साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी कार्य करते हैं, जिनमें दो ऑक्सिलरीज मुख्य रही थी, जिनमें पहली ऑक्सिलरी थी नीड और दूसरी ऑक्सिलरी थी डेयर। और साथ ही ये भी पूछा गया था, ये भी बताया गया था कि मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग क्यों करते हैं, सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो सेंटेंस में परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज किया जाता है। लास्ट की क्लास में आपको बताया गया था कि टोटल मॉडल जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो 13 होती हैं और इन मॉडल ऑक्सिलरीज में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ought टू और यूज टू, ये सब फैमिलीज के मेंबर्स बताए गए थे। साथ ही ये भी बताया गया था कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, इनमें से कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसी होती हैं जो पास्ट टेंस को शो करती हैं और कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट टेंस को शो करती हैं। और एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात ये बताई गई थी कि मॉडल ऑक्सिलरीज जितने भी होती हैं वो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, लेकिन कुछ मॉडल ऑक्सिलरी अपने बाद में 2+V1 भी लेती हैं और उनमें से जो मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसी थी जो 2+V1 लेने वाली थी वो थी ought टू और यूज टू। इसकी क्लास के बाद में आपको बताया गया था कुछ मॉडल वर्ब ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी कार्य करते हैं और इसलिए उनको मार्जिनल या सेमी मॉडल के नाम से जाना जाता है और इनकी संख्या होती है 2 और ये लोग होते हैं डेयर और नीड। और इसके बाद में आपको बताया गया था कि मॉडल ऑक्सिलरीज की कुछ फीचर्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज हमेशा फाइनाइट होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज हमेशा क्या शो करती हैं, टेंस शो करती है, इसलिए फाइनाइट होती हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर टेंस हमेशा ऑब्लिगेटरी होता है, यानी प्रेजेंट और पास्ट टेंस हमेशा ऑब्लिगेटरी रहता है। और उसके बाद में हमने मॉडल ऑक्सिलरीज क्या शो नहीं करती उसके बारे में बताया था और एक बेहद ही
अच्छी बात यहाँ पे आपको बताई गई थी कि मॉडल वर्ब होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, डिफेक्टिव वर्ब होती हैं। डिफेक्टिव का मतलब जिनका एस या ई एस सेकेंड फॉर्म, आई एन जी थर्ड फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, इसलिए जितने भी मॉडल वर्ब होती हैं वो हमेशा डिफेक्टिव होती हैं। और एक अन्य टर्म, एक अन्य जो बात थी, महत्वपूर्ण बात थी, वो ये बताई गई थी कि मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो कभी भी कंजुगेट नहीं होती हैं। कंजुगेट यानी साथ नहीं आती हैं। किसके साथ में? डू डज डिड के साथ। यानी डू डज डिड के बाद में कभी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं होता। और एक और महत्वपूर्ण बात रूल नंबर 7 में बताई गई थी कि मॉडल वर्ब्स होती हैं वो हमेशा ऑपरेटर का काम करती हैं। अब आगे की क्लास में आपको आगे की जो स्लाइड थी उसमें ये बताया गया था कि ऑपरेटर्स की क्या क्या फीचर्स होती हैं। ये जनरली निगेशन, इंटरोगेशन, शॉर्ट रेस्पॉन्स, टैग क्वेश्चंस और इम्फेसिस शो कर सकती हैं, दिखा सकती हैं। और जो ये सब शो कर सकती हैं, दिखा सकती हैं, वो हमेशा कैसी होती हैं? ऑपरेटर होती हैं। और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इस वीडियो से पहले आप इसका पार्ट फर्स्ट देखें, जिससे कि बातें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएं। अब की इस क्लास में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जो टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उनमें जो पहला मॉडल है जिसको अपन कैन कह सकते हैं, पहला मॉडल जो कैन है उसका प्रयोग कब किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरीज के क्वेश्चंस एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के रहते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, सेल का प्रयोग, शुड का प्रयोग, मस्ट, डेयर, नीड का प्रयोग कब कब किया जाता है, इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल वर्ब कैन है वो कब कब यूज होता है। यदि किसी सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ और कौन से टाइम में हो? प्रेजेंट टाइम में। याद रखें ये बात इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइम में हो? प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में क्या क्या हो? एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ। एबिलिटी यानी योग्यता, कैपेसिटी यानी क्षमता, पावर यानी शक्ति, स्ट्रेंथ यानी ताकत। यदि किसी भी काम को करने की अपने में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ है और वो प्रेजेंट टाइम में है तो अपन उस जगह किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। दूसरी एक और बात, कैन का प्रयोग कब करते हैं तो इसके लिए याद रखना है, यदि अपने को किसी भी व्यक्ति से परमिशन लेनी है और वो परमिशन कैसी हो? इनफॉर्मल। याद रखें इनफॉर्मल परमिशन के लिए किसका प्रयोग होता है? कैन का प्रयोग होता है। लेकिन याद रखें यदि परमिशन कैसी हो? फॉर्मल हो तो आप कैन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि मेक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मेक का। मेक का प्रयोग कौन सी परमिशन में होता है? फॉर्मल परमिशन में। फॉर्मल परमिशन में मेक का प्रयोग होता है। ये मेक के यूज में आप देखेंगे। अभी याद रखें कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ इन प्रेजेंट टाइम तब कैन का प्रयोग होता है। और इनफॉर्मल परमिशन हो, अब इनफॉर्मल का पता कैसे लगेगा? इनफॉर्मल परमिशन अपन अपने अपने रिलेटिव्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर से लेते हैं और जो परमिशन अपन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स लेते हैं वो वाली परमिशन इनफॉर्मल परमिशन होती है। अब इसके बाद में दो बातें परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। पहले वाली जो बातें हैं, दो बातें हैं, वो स्कूलिंग एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुई हैं, पूछी गई हैं। और इसके अलावा ये चारों के चारों बात मिला करके यदि आप याद रखते हैं कि कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है तो मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन कैन से रिलेटेड यहाँ की स्लाइड को देखते हुए नहीं होगा। अब कैन का अन्य प्रयोग अपन और कहाँ करते हैं? तो जनरली अपन किसी चीज़ की यदि किसी चीज़ की सर्टेनिटी या किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो तो उस जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। कहने का मतलब यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिख रखा है लेकिन जनरली परसेंटेज को अपन वहाँ पे देख नहीं पाते कि ये कितने परसेंटेज में है। और इसका हाल फिलहाल सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम में कुछ लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये फाइनली आपने देखा होगा ऐसा का ऐसा एग्ज़ाम फायर
बर्न यू। ये डिट्टो एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम्पल है वो एग्जाम में आया हुआ है, फायर बर्न यू। अब बताइए, यदि आग के पास आप जाएंगे तो आपको वो बर्न करेगी, जला देगी। ये 100% बात, लगभग 99% बात सही है कि आग किसी को छोड़ती नहीं है। यदि आग के आप पास में जाते हैं, आग में आप फंस जाते हैं, तो 99% आग आपको बर्न कर देगी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी को कौन सी पॉसिबिलिटी बोलते हैं? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरेटिकल, थियोरोटिकल नहीं, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। और ऐसी पॉसिबिलिटी को अपन बोल सकते हैं जनरल पॉसिबिलिटी, और ऐसी पॉसिबिलिटी को बोलते हैं सर्टेन पॉसिबिलिटी। और सर्टेन, जनरल, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होने पर हमेशा कैन का प्रयोग होता है, हमेशा कैन का प्रयोग होता है। अब आगे की बात देखें, कैन का प्रयोग अपन कब और कर सकते हैं? जब अपन किसी से टेलीफोन पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से टेलीफोन पे कन्वर्सेशन कर रहा है, तो वो कन्वर्सेशन जनरली कैसी होती है? इनफॉर्मल होती है। अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर से यदि अपन टेलीफोन पे क्या कर रहे हैं? कन्वर्सेशन कर रहे हैं। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप, बातचीत कर रहे हैं, तो आप उस समय बोलते समय अगले वाले व्यक्ति के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? तो इंग्लिश में आप लिखेंगे कैन आई टॉक टू राहुल। कैन आई टॉक टू राहुल। यहाँ पे आपको मे का यूज नहीं करना, क्योंकि जो आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं जनरली वो कैसी कन्वर्सेशन है? इन्फॉर्मेशन है, इनफॉर्मल है। अब आपको इतनी बात यदि अच्छे से याद हो जाती है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके कैन के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं वो लगभग सही हो जाते हैं। तो देखिए, अपन बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स की जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहला वाला एग्जाम्पल, सबसे पहले तो आप बताइए इस सेंटेंस में यहाँ पे कैन का प्रयोग क्यों किया गया है? ऊपर पढ़ाई गई जो 4 बातें हैं वो यहाँ पे कौन सी बात अप्लाई होती है, लागू होती है? चलिए सेंटेंस को रीड करते हैं। सेंटेंस है, राम इज ए रेसलर। राम एक रेसलर है। सो ही कैन लिफ्ट दिस पोल, इसलिए वह इस पोल को उठा सकता है। क्योंकि राम में उठाने की क्या है? पावर है, स्ट्रेंथ है। अब ये पावर और स्ट्रेंथ प्रेजेंट टाइम में है या पास्ट टाइम में है, आपको देख लेना है। क्या आपको इस सेंटेंस में प्रेजेंट पास्ट का कोई सिग्नल दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। अब दूसरा एग्जांपल देखें, राम कैन स्पीक इंग्लिश बट ही कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। किसी भी भाषा को बोलने के लिए व्यक्ति में क्या होनी चाहिए? एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी होनी चाहिए। और एबिलिटी होने पर, प्रेजेंट टाइम में होने पर एबिलिटी कौन सा मॉडल काम में आता है? कैन काम में आता है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे कैन का यूज करेंगे। जो तीसरा एग्जाम्पल है वो आप परीक्षा में देख सकते हैं, एग्जाम में देख सकते हैं। यदि ब्रैकेट में, और रीट की एग्जाम में जनरली हमने देखा ही है कि रीट की एग्जाम के अंदर ऐसे जो हिंट्स होते हैं वो एग्जाम में हॉल में जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं तो आपके पेपर में ऐसे कैसे हिंट्स देखने को मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर में आप यदि देखेंगे तो आपको ऐसे हिंट्स मिलेंगे जिनमें इनफॉर्मल परमिशन लिखा हुआ है। और इनफॉर्मल परमिशन अपन किससे लेते हैं? अपने फ्रेंड से लेते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से लेते हैं, और अपने रिलेटिव से लेते हैं। अपन किसी को बाय नेम बोल रहे हैं, नाम से बोल रहे हैं, तो इसका मतलब या तो वो अपना कोई फ्रेंड है, या अपना कोई रिलेटिव्स हैं, या फिर अपना कोई फैमिली मेम्बर है। तो इसी सेंटेंस में ये बताया गया है, कहा गया है कि आई यूज योर फोन या आई यूज योर बुक राहुल। राहुल से पूछ रहा है कि राहुल क्या मैं आपकी बुक ले लूं? राहुल से क्या मांग रहा है? परमिशन मांग रहा है। राहुल कौन है? फ्रेंड है। फ्रेंड से ली जाने वाली परमिशन कैसी परमिशन होती है? इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल परमिशन में किसका प्रयोग होता है? कैन का प्रयोग होता है।
आई होप ये तीनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं आपको अगले सेंटेंस की तरफ ले चलता हूँ और ये क्वेश्चन आरपीएससी ग्रेड 2 में डिट्टो पूछा गया है। फायर कैन बर्न यू। तो क्या आप बता सकते हैं अभी जो ऊपर चार बातें बताई गई थी, अभी ऊपर जो चार बातें बताई गई थी, इनमें से यह सेंटेंस कौन सी बात को शो करता है? देखिए, बताइए कौन सी बात को ये शो करता है। ये जो सेंटेंस है ये रूल नंबर 3 को शो करता है। ये सेंटेंस के रूल नंबर कितने को? 3 को शो करता है। और रूल नंबर 3 क्या था? थियोरेटिकल जनरल सर्टेनिटी या सर्टेन पॉसिबिलिटी, उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। आग के पास में जाएंगे तो भैया आग लगभग ही आपको क्या कर देगी? जला देगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कैन आई टॉक टू दीपक। क्या मैं दीपक से बात कर सकता हूँ? यहाँ पर जनरली टेलीफोन कन्वर्सेशन की बात हो रही है। टेलीफोन कन्वर्सेशन करने के लिए ये जनरली एक प्रकार का कैसा पर कन्वर्सेशन होता है? इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होता है। और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होने की वजह से आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? कैन का। अब नेक्स्ट सेंटेंस वेरी वेरी इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। सी कैन वॉक 5 किलोमीटर इन एन आवर। वह 1 घंटे में 3 किलोमीटर वॉक कर सकती है, चल सकती है, वॉक कर सकती है। इसका मतलब इस सेंटेंस में किसी भी काम को करने की क्या हुई? कैपेसिटी हुई। किसी भी काम को करने की पावर हुई और वो प्रेजेंट टाइम में हुई, इसलिए हमने किसका यूज किया? कैन का यूज किया। और इस तरह से अपन लास्ट सेंटेंस की तरफ चल सकते हैं। और लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है ओनली अमन कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। केवल अमन ही इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। इक्वेशन को सॉल्व करने की एबिलिटी, इक्वेशन को सॉल्व करने की कैपेसिटी और माइंडली पावर है, वो केवल किसके पास में है? अमन के पास में है। इसलिए इस सेंटेंस में हमने एबिलिटी, कैपेसिटी, प्रेजेंट टाइम होने के कारण किसका प्रयोग किया है? कैन का प्रयोग किया है। तो क्या आपको कैन का एक छोटा सा प्रयोग आपको समझ में आया? तो बताइए कैन का प्रयोग कब कब किया जाता है? अभी आपको 4 जगह ऐसी बताई गई थी जहां आपने कैन का प्रयोग किया था। 4 जगह बताई थी। बताइए कैसे कैसे, कब कब? पहली बात एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ इन प्रेजेंट टाइम। दूसरी बात बताइए, दूसरी बात बोलिए बोलिए। दूसरी बात नहीं समझ में आया? देख के बोलिए। दूसरी बात बोलिए, इनफॉर्मल परमिशन। यदि अपन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर से ले रहे हैं तो अपन कैन का प्रयोग करेंगे। और तीसरी बात में हमने देखा था थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। और अंतिम बार में देखा था हमने टेलीफोन कन्वर्सेशन। आई होप इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले मॉडल के बारे में। और अगला मॉडल है आपके लिए कुड। यदि आपको कैन का प्रयोग समझ में आ गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कुड का प्रयोग भी आसानी से समझ में आएगा। कुड के प्रयोग करने के लिए सबसे पहले अपन 4 बातों का स्टडी करते हैं। वही बात एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर कौन से टाइम में थी? प्रेजेंट टाइम में। हमने क्या लगाया? कैन। लेकिन ये कौन से टाइम में है? पास्ट टाइम में। तो हम क्या लगाएंगे? अपन लगाएंगे कुड। कुड का पहला प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ होने पर किसका प्रयोग होता है? कुड का प्रयोग होता है। अब अपन बात पढ़ेंगे बात नंबर 2, कुड का और प्रयोग अपन कहाँ करते हैं। और ये वाला प्रयोग एग्जाम के लिए रूल नंबर 2, एग्जाम के लिए रूल नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, रूल नंबर 2 वेरी इम्पोर्टेंट है। इसलिए याद रखें, यदि अपन किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट रिक्वेस्ट, ये पोलाइट नहीं, ये पोलाइट है।
पलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है नम्र निवेदन करना। यदि अपन किसी को कोई चीज़ क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, किसी व्यक्ति को कोई भेंट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपन कुड का प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात अपन देखते हैं, यदि अपन किसी व्यक्ति से परमिशन मांग रहे हैं, पिछले वाले रूल में बताइए कैन का प्रयोग कैसी परमिशन के लिए हुआ था? सोचिए, समझिए, बताइए कैन का प्रयोग हमने कैसी परमिशन के लिए किया था? कैन का प्रयोग हमने किया था कैसी परमिशन के लिए? इनफॉर्मल परमिशन के लिए। लेकिन यहाँ पे कैसी परमिशन है? परमिशन विद हेजिटेशन, परमिशन विद हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट। और कैसी परमिशन? पलाइटली, नम्र निवेदन के साथ में। ऊपर लिखा है ना पलाइट रिक्वेस्ट, तो वहाँ पर यदि आप किसी परमिशन ले रहे हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आप प्रयोग करेंगे कैन का। सॉरी, यदि परमिशन विथ हेजिटेशन ले रहे हैं तो आप प्रयोग करेंगे कुड का। और ये वाली बात तो सबको पता होता है कि जब अपने पास में कोई सेंटेंस होता है डायरेक्ट नरेशन का और उसको अपन किस में बना रहे हैं? इनडायरेक्ट नरेशन में बना रहे हैं, तो जनरली अपन कैन को किस में चेंज कर देते हैं? कुड में। ये बात तो बहुत छोटी क्लासेज में आप लोगों ने पढ़ ली होगी। तो एक बार रिकैपिचुलेट करें, इसका दोहरान करें, इसका मेमोराइज करें और बताइए कि कुड का प्रयोग कब कब होता है। याद हो गया कुड का प्रयोग कब कब होता है? बात नंबर 1, 2, 3, 4। कुड का पहला प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ इन पास्ट टाइम। कुड का प्रयोग पलाइट रिक्वेस्ट, ऑफर। कुड का प्रयोग परमिशन विथ हेजिटेशन। कुड का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन। अब अपन चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ, और बहुत ही शानदार एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ लेकर के आया हूँ। सबसे पहला सेंटेंस परीक्षा में एज इट इज पूछा गया है। पहला प्रयोग आई कुड, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, पूछेगा यहाँ क्या फिल करें, तो आई स्विम इन द रिवर। ये बात कब की बता रहा है? वो अपने यूथ की। और यूथ कब था उसका? पहले, यानी पास्ट टाइम में क्या दिखा रहा है? कैपेसिटी दिखा रहा है, कैपेसिटी इन पास्ट टाइम। तो आप कौन सा मॉडल काम मिलेंगे? आप काम मिलेंगे कुड। अगली बात देखिए, ये वाला सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। When I saw a lion, पहले तो ये बताइए कि ये प्रेजेंट टाइम की बात है या पास्ट टाइम की बात है? बताइए, प्रेजेंट की है या पास्ट की है? ये बात है पास्ट टाइम की, क्योंकि यहाँ पे सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है और रेन भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट टाइम की बात है। और पास्ट टाइम में क्या शो कर रहा है? दौड़ने की शक्ति शो कर रहा है, पावर शो कर रहा है कि जब मैंने लोयन को देखा तो मैं उतना तेज दौड़ता था, या मैं दौड़ता हूँ, या उतना तेज दौड़ा। तो मीनिंग आ रहा है इतना तेज दौड़ा, पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट की बात करती है अपन, पास्ट पावर के लिए हमने किसका प्रयोग कर लिया? कुड का प्रयोग कर लिया। अब अपन बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है माई मदर वॉज ए माई ब्रदर वॉज ए रेसलर। वाज की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। रेसलर था, इसलिए वह उस बॉक्स को क्या कर सकता था? उठा सकता था। उठाने की क्या थी? कैपेसिटी, कैपेसिटी इन पास्ट टाइम। तो कौन सा मॉडल आएगा? तो आएगा कुड। अब नेक्स्ट दो सेंटेंस दे रखा है, उसमें पूछा है, यहाँ ब्लैंक होगा, यू टेक टी, क्या आप चाय लेंगे? यानी आप किसी व्यक्ति को चाय क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं, चाय के लिए ऑफर कर रहे हैं। और ऑफर करने के लिए ऑफर पलाइटली कर रहे हैं, और ऑफर कर रहे हैं, और ऑफर करने के लिए आप कौन सा मॉडल काम में लेंगे? कुड को प्रयोग में लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है वो वेरी वेरी इजी है। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक होगा, आई यूज योर पेन सर। सर का मतलब श्रीमान, और ये कोई ऑफिसर है या अपने से कोई फैमिली रिलेशन में नहीं है। ये व्यक्ति आप किसी सर से क्या कर रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं कि सर क्या मैं आपका पेन काम में ले लूँ। परमिशन मांगने के साथ साथ आप क्या शो कर रहे हैं? हेजिटेशन शो कर रहे हैं। तो रूल था ना, हेजिटेशन
परमिशन विथ हेजिटेशन, परमिशन विथ हेजिटेशन, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद में अपन चलते हैं लास्ट सेंटेंस में। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है वो एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा सेंटेंस है। यहाँ ब्लैंक आएगा, यहाँ कैन भी हो सकता है, यहाँ कुड भी हो सकता है। तो आपको सही सही क्या फिल करना है? तो देखिए, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में बनाया गया है। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। टोल्ड का प्रयोग अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं, इसलिए यहाँ पे टोल्ड आया, इसलिए हमने कैन का क्या कर दिया? कुड कर दिया। और लास्ट सेंटेंस में ये आप बता सकते हैं कि यहाँ कुड का प्रयोग क्यों हुआ है? बता सकते हैं आप? बता सकते हैं आप कुड का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि इस सेंटेंस में क्या शो किया जा रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड आई यूज़ दिस बुक? क्या मैं इस सेंटेंस में ये कह रहा है कि क्या मैं इस बुक को काम में ले लूँ? तो इस सेंटेंस में किसका यूज हुआ है? इस सेंटेंस में यूज हुआ है किसका? पोलाइट रिक्वेस्ट का। तो यहाँ पे आप इस सेंटेंस को लिखने के बाद भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक फैलाएं, अपने मित्रों को भेजें, और जिससे कि ये जो रीट में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जिससे कि आपके सारे के सारे सही हो सके। यदि आप प्रूव करना चाहते हैं तो लास्ट ईयर के रीट के पेपर आप देख लीजिए, और यहाँ से आए हुए जो क्वेश्चन हैं या यहाँ से आए हुए जो कैन और कुड के जो यूजेज हैं उनको आप देख लीजिए। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कैन और कुड के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ से हूबहू देखने को मिल जाएंगे। अब यदि आप कैन और कुड के बारे में थोड़ा अपने शॉर्ट हैंड नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप कैन और कुड के यूसेज के और इनके एग्जांपल्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने। और कल की क्लास में हम एक बहुत ही शानदार सेशन, इसी क्लास का अगला सेशन होगा, वो अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ मे। कल की क्लास में अपन मे का प्रयोग पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूँ कि इससे भी बेहतर कंटेंट मैं अगली क्लास में आपके लेकर के लिए आऊँगा। और तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक फैलाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आरसी क्लासेस आपको बहुत बहुत थैंक यू करता है। जय हिंद करता है। धन्यवाद।